नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग कौन है, सबसे टॉप बिलियनियर कौन है और उनके कंपनियों के नाम क्या है और वो कंपनियां करती क्या हैं कि इतने वो अमीर हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। और मैं आपको इसके साथ ये बताऊंगा कि बस एक छोटा सा जो आप जो अमेजन सुनते हैं कंपनी, वो अकेले अमेजन कंपनी, गूगल कंपनी, ये लोग चाहे तो पाकिस्तान जैसे 15 डेवलपिंग कंट्री को ये लोग खरीद सकते हैं। इतना इनका नेटवर्थ है। तो जानेंगे ये कंपनियों के ऑनर कौन है, कंपनियां करती क्या है। तो दुनिया में अगर बात किया जाए कि सबसे टॉप 10 कौन है, सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर, बहुत ज़्यादा बिलियनियर, ठीक है, तो उसमें 10 ये लिस्ट है और उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन आते हैं? जेफ बेजोस। ये किस कंपनी का मालिक है? अमेजन कंपनी के मालिक है, ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। इनका संपत्ति कितना है? 188.5 यूएसडी बिलियन डॉलर। अब ये डॉलर में है और कितना यहाँ पे दिया है? 188.5। अब मैं आपको बता दूँ 1 बिलियन मतलब 7,000 करोड़ रुपये होते हैं। अब इसके हिसाब से इतना मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप थक जाइएगा जीरो लगा कर, ठीक है। तो इस कंपनी के जेफ बेजोस मालिक है। और ई कॉमर्स, ये जो अमेजन कंपनी है, ये ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स मतलब आप घर बैठे जो ऑनलाइन सामानों को मंगाते हो, ये पहुंचा दिया जाता है पूरे दुनिया में। इसका ये कंपनी का ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये कंपनी पूरे दुनिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके साथ जो सबसे लाजवाब बात ये है कि जेफ बेजोस अपने वाइफ को तलाक जब दिए तो उन्होंने 50 बिलियन प्लस दिए थे, 50 बिलियन से ज़्यादा दिए थे अपने वाइफ को। और उतने देने के बाद भी ये नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इनका एक और कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। इसका क्या है, जैसे ये कंपनी क्या कराएगा, फ्यूचर में स्पेस में रिसर्च करेगा और बहुत सारे लोगों को टूर करवाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। स्पेस में ब्लू ओरिजिन कंपनी का नाम है। और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कौन आते हैं? उनका नाम है एलन मस्क। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आजकल एलन मस्क को ना जाने, ठीक है। एलन मस्क और इनका कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला और स्पेस एक्स। इस पे आते हैं। पहले ये बता दूं कि इनका संपत्ति कितना है, 171.6 बिलियन। और ये जो दुनिया में पहले आदमी बन गए जिनका कंपनी एक साल में 550% ग्रोथ किया है। मतलब बहुत ज़ोरदार तरीके से ग्रोथ करने के कारण ये टॉप 10 में अपना जगह बना ली है। और मैं बता दूं कि इनको साइंस में बहुत दिलचस्पी है, बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते आए हैं। इनका सपना है कि एक दिन ये मंगल पे मानव बस्ती को बसाएं, लोगों को कहाँ बसाना शुरू करें? मंगल ग्रह पे, मार्स पे। और ये काम उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। इनका कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो लोगों को ना सिर्फ टूर कराएगा बल्कि उनको रेस्टोरेंट फैसिलिटी से लेकर सारा कुछ अवेलेबल करवाएगा दूसरे प्लेनेट पे। इन्होंने शुरू किया है मार्स से, ठीक है। और दूसरे कंपनी का नाम है टेस्ला। मतलब बहुत पहले इन्होंने सपना देखा था कि जिस दिन पेट्रोल और डीजल ख़त्म होंगे तो इनका उस समय कार पूरे दुनिया को काम आएगा, जो कि इलेक्ट्रिक कार होगा, एक बार चार्ज करने से 450 किलोमीटर तक जा सके। तो ये ऐसे लोग हैं जो लोग का दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना कंपनी को खड़ा करते हैं और प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चलिए तीसरे आदमी के बारे में जानते हैं कि ये है कौन। इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट, इनका संपत्ति है 163.7 बिलियन यूएसडी डॉलर। और इनका कंपनी कितना है? इनका 1-2 कंपनी नहीं है, 70 से ज़्यादा इनका कंपनियाँ है। कोई फैशन का कंपनी है, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है, बहुत सारा ट्रक का इनका कारखाना है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में भी हाथ अजमा के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इनका टॉप कंपनी है कौन? LVMH, ठीक है। और उसके बाद 70 ब्रांड्स, लुइस वोल्टियन। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो लुइस नाम का एक ब्रांड है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और ये बनाते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये फ्रांस के हैं, आप याद रखिएगा, ये फ्रांस के बिजनेसमैन है, 3 नंबर पे है। ये पीछे किसको छोड़ के आए हैं? बिल गेट्स को। तो आते हैं अपने पोजीशन पे, चौथा नंबर पे कौन है? वो है बिल गेट्स। और आपको मैं बता दूं, बिल गेट्स चाहे तो 1 नंबर पे होते हैं, पर दुनिया के सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले इंसान है, दान देते हैं, ठीक है, बहुत पैसे डोनेट करते हैं। तो इनका कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है।
इनका संपत्ति अभी कितना है 129.6 बिलियन यूएसडी डॉलर। और ये माइक्रोसॉफ्ट करता क्या है, तो दुनिया का सबसे लीडिंग कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने वाला, सॉफ्टवेयर मेकर कंपनी है। पूरी दुनिया को जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वैसा ये बनाकर उन्हें सप्लाई करता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि बिल गेट्स एक अपना खुद का चैरिटी चलाते हैं जिसका नाम है मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन। ये और इनका जो वाइफ है ये लोग मिलकर चलाते हैं, और पूरा दुनिया में जितने भी डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री है उनमें रोड बनवाने का काम, स्कूल बनवाने का काम, हॉस्पिटल बनवाने का काम ये चैरिटी करते हैं। बहुत बड़े दानवीर है, ठीक है। और दुनिया के सबसे बड़े किसान भी है। अब किसान क्यों, आप सोचते होंगे माइक्रोसॉफ्ट का मालिक किसान कैसे बन गया, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा खेती करने वाला ज़मीन बिल गेट्स ने ही खरीदा है, ठीक है। तो सबसे बड़े किसान हो गए इसी के साथ। और आते हैं अपने जो सबसे 5वें नंबर सबसे अमीर आदमी है, उनका नाम क्या है, मार्क जकरबर्ग। फेसबुक के मालिक हैं, व्हाट्सएप के भी यही मालिक हैं, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं मार्क जकर के बारे में। मार्क जकरबर्ग अपने कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ चैट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम दिया फेसबुक, ठीक है। पर ये धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगा, और फेमस होने के बाद क्या हुआ, इसको पब्लिक कर दिया गया सभी के लोगों के लिए 2004 में। और पब्लिक होने के बाद बहुत काफ़ी तेज़ी से कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर हर जगह ये फैलने लगा। और आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो यूजर्स हैं फेसबुक के, और फेसबुक एक कंपनी का मालिक नहीं, अब ये व्हाट्सएप को भी खरीद चुका है, इंस्टाग्राम का भी यही मालिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्क जकरबर्ग, और ये बहुत सारे कंपनियों के शेयर होल्डर भी है मार्क जकरबर्ग, इसके साथ आप याद रखिएगा। और इनका जब बेटी का जन्म हुआ था तो अपने 50% से ज़्यादा शेयर को इन्होंने डोनेट कर दिया था। डोनेट करने के बावजूद ये 5 नंबर पे बने हुए हैं, ठीक है। आते हैं 6 पे कौन है, वारेन बफेट। वारेन बफेट का संपत्ति कितना है 99.8 बिलियन डॉलर। और इनका विश्व प्रसिद्ध कंपनी का नाम क्या है, बर्कशायर हाथवे। बर्कशायर हाथवे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वारेन बफेट है कौन। वारेन बफेट आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ये मालिक हैं, ठीक है। वारेन बफेट यूरोप में और अमेरिका में इनके बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है, इसी के शॉपिंग मॉल के और ये रेस्टोरेंट के। तो ये पूरे बहुत जगह चैन खोल के रखे हुए हैं रेस्टोरेंट का, ठीक है, वारेन बफेट। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे कंपनियों में ये भी शेयर होल्डर हैं। तो बिजनेसमैन यही करते हैं, अपने पैसे को बहुत सारे कंपनियों में शेयर खरीद लेते हैं और उसके भी ऑनर के तरह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे है लैरी इलीसन। इनका संपत्ति कितना है 98.5 बिलियन। ये ओरेकल कंपनी का मालिक है। ओरेकल एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर बनाता है। और अपने हवाई आइलैंड का नाम सुना होगा, उनके ये मालिक है, लैरी ने खरीद लिया उसे, ठीक है, हवाई आइलैंड को। और याद रखिएगा इनका ओरेकल कंपनी है। उसके बाद 8 नंबर पे लैरी पेज। लैरी पेज नाम याद रखिएगा, गूगल को ये खोलने वाले हैं, ठीक है, गूगल को इन्होंने ही स्टार्ट किया था। लैरी पेज 96.1 बिलियन गूगल। अब इन्होंने गूगल एक सर्च इंजन, आप सभी को पता होगा, दुनिया भर के तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको गूगल के जरिए मिल सकते हैं। तो ये बनाने वाले लैरी पेज ही हैं। शुरू में ये पूरे दुनिया के लिए नहीं बनाए थे, कुछ लोगों के लिए बनाए थे, पर बाद में देखे जब बहुत ज़्यादा ये फेमस हो रहा है तो इन्होंने पब्लिक कर दिया। और पब्लिक करने के बाद से हर कोई गूगल का यूज़र बन चुका है। कुछ कंट्री को छोड़ कर, नॉर्थ कोरिया और चीन को छोड़ के बाकी सभी लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सर्गे ब्रेन। ये दोनों मिलके, लैरी पेज और सर्जे ब्रेन ने दोनों मिलके खोला था गूगल को। और इनका संपत्ति क्या है 93.2 बिलियन। और ये अल्फ़ाबेट कंपनी के मालिक है। अल्फ़ाबेट ही तो मेन कंपनी है। ये जो अब गूगल नाम सुनते हो, गूगल का मदर कंपनी कोई है तो वो है अल्फ़ाबेट, याद रखिएगा। उसके ये मालिक है सर्जे ब्रेन। और उसके बाद 10 नंबर पे है मुकेश अंबानी, ठीक है। और गूगल से आपको याद रहना चाहिए, गूगल के सीईओ कौन है, आपके गूगल के सीईओ है सुंदर पिच्चई। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, वो भी इंडियन ही है, उनका नाम है सत्य नडेला, ठीक है, इसका भी आप याद रखिएगा। और 10वें दुनिया का सबसे अमीर आदमी का नाम क्या है, वो है मुकेश अंबानी, 84.5 बिलियन।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे बिजनेस खोल के रखा है, रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस टेक्सटाइल, रिलायंस रिफाइनरी, ये सारे कुछ इन्होंने खोल के रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अब ये जियो मार्ट खोलने वाले हैं। जियो मार्ट मतलब ये अब टक्कर देंगे किसको, फ्लिपकार्ट को और अमेजन को टक्कर देने के लिए अब निकल पड़े हैं रेस में, ठीक है। और ये भी काफ़ी तेज़ी से अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं कंपनी में। इनके जो पिताजी थे वो धीरू भाई अंबानी थे, पेट्रोल पंप में काम करते थे और बहुत कम पैसों से इन्होंने शुरुआत किया था। आज ये भारत के 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, टॉप 1 पे बने हुए हैं और वर्ल्ड में तो ये 10 पे पहुंच ही चुके हैं। कुछ दिन पहले ये 6 पे थे, पर इनका शेयर गिरने की वजह से ये 10 पे आ गए। पर आशा करते हैं इनका कंपनी का ग्रोथ जैसे जैसे हो रहा है ये फिर से टॉप 5 में जगह बना लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा ये 10 लोग जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और इनके कंपनियों के नाम और इनका ये वेल्थ, ठीक है, इनका जो पैसा इनका। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं आपको ये बताते हुए चलूँ कि बहुत सारे ऐसे ढेरों वीडियो मैं बनाने जाऊँगा जो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा और आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। तब तक धन्यवाद।